अभी तक हम सीख चुके थे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। बहुत बड़ा संख्या दे दिया गया तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, अल्प विराम का प्रयोग हम कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, इतना तो सीख लिए। ठीक है, तो इतना से काम चल जाएगा क्या लगता है। हम मान लिए कि 59, ठीक है, और 65, ये दोनों में ई बढ़न है, ये वाला बड़ा है, पता चल गया हमको कि बढ़न है। हम कहाँ चिल्लाएंगे 65 65 65, 1 1 1, 2 2 2, कोई भी संख्या को हम चिल्लाएंगे 4 4 4। कोई बोले का रे का चिल्ला रहा है 4 4। दुकान में जाएंगे कि हमको आलू लेना है, हम बोलेंगे 1 दीजिए, तो दुकानदारवा बोलेगा, मान लीजिए तो बोलेगा कि 1 आलू, 1 आलू तो एक छोटका सा लिया उठा के दे देगा। लेकिन अब देखिए संख्या का प्रयोग कैसे करना है। अगर हम दुकान में गए, बोले कि आलू दीजिए, हमको 1 केजी आलू दीजिए, ठीक है, 1 केजी। इस संख्या के बाद, नंबर के बाद संख्या चाहे अंक हो गया, उसके बाद जो लगता है ना उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो हमको लेना है 1 केजी, तो वो तौल करके देगा हमको 1 केजी आलू। ठीक है, हम किसी चीज की लंबाई नापते हैं। मान लीजिए आप लोग सोते होंगे, घर में पलंग होगा, और गांव में तो खटिया होता है, खटिया, तो उसका लंबाई हमको नापना है, तो हम बोलेंगे कि नाप के उसका बोलेंगे 5 है। तो कोई बोले का रे 5 का है रे, तो हम बोलेंगे कि 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, ये हम बोल सकते हैं। तो उसका क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। मीटर एक यूनिट हुआ, सेंटीमीटर एक यूनिट हुआ। अब देखते हैं केजी, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सब क्या होता है, मतलब कब कहाँ किसको इस्तेमाल करते हैं हम। केजी को इस्तेमाल कब करेंगे, मीटर को इस्तेमाल कब करेंगे, सेंटीमीटर को इस्तेमाल कब करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं। हम यहाँ तक तो सीख लिए कि संख्या क्या है, ठीक है, उसको बड़ा छोटा कैसे लिखना है, ये सब तो पता हो गया। लेकिन अब इसको हम डेली लाइफ में, हमारा डेली जो लाइफ है उसमें यूज करना है ना, इसको इस्तेमाल तो करना है। तो उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। कहाँ कोई बोल देगा कि जाओ उसको नाप के ले आओ, तो हम बोलेंगे ठीक है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा है, उसको हम नाप लिए मिलीमीटर में, ठीक है, बोल दिए इतना मिलीमीटर है, पगला जाएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा मिलीमीटर के। तो उसी को हम देखते हैं आज कि कैसे नापना है, और कहाँ पे मिलीमीटर, कहाँ पे सेंटीमीटर, और कहाँ पे मीटर इस्तेमाल करना है। कहाँ देखिए जब भी हमको दूरी नापना हो, दूरी मापना हो, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर। जैसे कि यहाँ राजू खड़ा है, यहाँ राजू, यहाँ काजू खड़ा है, ठीक है, राजू खड़ा है, यहाँ काजू खड़ी है, ठीक है, यहाँ का दूरी हमको नापना है दोनों के बीच का। मान लो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर। और देखिए अब दूरी हमको नापना है बहुत छोटा, जैसे ई वाला जो है, इसका लंबाई हमको नापना है, तो उसका लंबाई हम किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों नापेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये छोटा छोटा पार्ट में बांटा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, तब 1 मीटर होता है। मतलब छोटा नापने के लिए ये हो गया सेंटीमीटर, लेकिन इससे भी छोटा हमको नापना है, एकदम बुटका सा सुई दे देगा नापने के लिए, तब उसको हम क्या करेंगे, मिलीमीटर में नापेंगे। क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। मतलब 1 मीटर में आपको 1000 मिलीमीटर होता है। तो सोचिए कि 1 मीटर को आप 1000 पार्ट में बांट सकते हैं, 1000 भाग में बांट सकते हैं, 1000वां भाग, समझे। तो बहुत छोटा चीज को हमको नापने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया दूरी नापते हैं। अब किलोमीटर हम बहुत बड़ी दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से गांव से हम रांची जा रहे हैं, तो मेरा गांव से रांची 120 किलोमीटर है, तो उसको हम नापते हैं किलोमीटर में। अब मान लीजिए उसी को हम मीटर में नापते, तो आपको 1 किलोमीटर में है इतना, ठीक है। अब 120 किलोमीटर हम कह रहे हैं, तो इसको हम 120 से अगर गुना कर देंगे, तो गुना करके देख लीजिए कितना बड़ा हो जाएगा। पढ़ने में भी आसान नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसा बना चुके हैं कि इसको कैसे नापना है। बड़ी चीज को नापने के लिए ये नापना है किलोमीटर, उससे छोटा के लिए मीटर, उससे भी छोटा के लिए सेंटीमीटर, और उससे भी छोटा के लिए मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो रहा कि दूरी नापने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और आगे देखते हैं, अगर हमको किलोग्राम, देखिए किलोग्राम किसी भी पदार्थ है, आपको
जैसे कि आपके पास गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। अब जाइएगा तो क्या बोलिएगा कि 5 मीटर गेहूं दो, मतलब 5 मीटर दूरी में जो गेहूं रहेगा उसको दो, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि 1 kg, 1 किलो, 1 kg हमको क्या दो, ये गेहूं दो, ठीक है। 1 kg हम गेहूं मांगेंगे। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि किलोग्राम और ग्राम, और 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम। अब देखते हैं कि कैसे कैसे किसको मापा जाता है। जैसे कि हमको 1 किलोग्राम, हमको बहुत बड़ा अमाउंट में कुछ चीज़ लेना है, जैसे कि चावल लेते हैं तो हम एक बार में 1 kg चावल नहीं लेते हैं, छोटा सा नहीं लेते हैं, थोड़ा सा आधा, मतलब 500 ग्राम चावल नहीं लेते, हम लेते हैं तो एक ही बार 100 kg लेते हैं, या 20 किलो, 30 किलो, ऐसे। उसको नापने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ये किलोग्राम का, ठीक है। अब ग्राम में देखिए कि आप लोग क्या क्या लेते हैं, हल्दी लेते हैं, धनिया लेते हैं, ये सब हम बाजार से लेते हैं तो एक ही बार नहीं इतना ले लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं। तो थोड़ा सा लेते हैं तो उसको हम ग्राम में नापते हैं। जैसे कि हमको ले लिए 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम ले लिए हम, तो 300 ग्राम नापने के लिए हम किलो का इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा के लिए, मतलब एक सर्टेन अमाउंट है, ठीक है, किलो का नापा हुआ है। अब उससे कम लेना है तो हमको क्या करना होगा, उसको जो किलो है उसको हमको बांटना होगा, तो उसको हम 1000 पार्ट में कर दिए, 1000 पार्ट में तो उसको ग्राम कह दिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो हमको हल्दी धनिया ये सब लेना रहेगा, तो हम दुकान में बोलेंगे जाके कि भैया हमको 300 ग्राम हल्दी दीजिए, तो निकाल के देगा हल्दी, ठीक है। अब देखिए 1 ग्राम से भी छोटा चीज, जब उससे भी कम चीज हमको एकदम थोड़ा सा कुछ लेना रहेगा, तब कैसे उसको किस तरह से मापेंगे। तो उसको हम बांट दिए हैं, 1 ग्राम को भी 1000 पार्ट में बांट दिए, जिसको बोले हैं मिलीग्राम। मिलीग्राम में जैसे कि देखते हैं कि दवा, आप लोग टैबलेट खाते होंगे दवाई, तो एकदम बुटका बुटका छोटका छोटका रहता है। तो छोटका दवाइया को हम थोड़ी ना हम किलो में नापेंगे, बड़का एकदम किलोग्राम नापने के लिए बटखरा होता है, ठीक है। तो बटखरा हम थोड़ी ना बोलेंगे भैया एक बटखरा में रखिए, और बाद एगो छोटका बुटकुआ रखेंगे, कितना हमको रखना पड़ेगा सोचिए, एकदम छोटा सा, उसका वजन भी बहुत कम होता है। इसीलिए उसको हम नापने के लिए क्या कर दिए, मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 1000 ग्राम को अब मिलीग्राम पार्ट में बांटा गया है। अब इसी को हम किलोग्राम में अगर बदलना चाहेंगे तो यहाँ हम 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना नहीं, मतलब 1000 से उसको भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन पानी, जैसे कि पानी नापना रहेगा, आपको तेल नापना रहेगा, तो उसको कैसे नापिएगा। आप बोलिएगा कि 1 किलोमीटर तेल दीजिए हमको, नहीं ना, आप क्या बोलिएगा कि 1 किलोग्राम तेल दीजिए। वैसे तेल को हम लोग किलोग्राम ये सब में लेते हैं, लेकिन उसके लिए लीटर है, ठीक है। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो इस तरह से जब भी पानी हो गया, तेल हो गया, चाहे कुछ भी ऐसा लिक्विड चीज रहा, उसको नापने के लिए हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, लीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ज्यादा अमाउंट में हमको लेना है, जैसे कि हम जाते हैं कि गाड़ी में तेल भरवाते हैं, तो उसको हम लीटर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे भी कम अमाउंट में कुछ ऐसा पदार्थ लेते हैं जो बहुत कम अमाउंट में हमको मिलता है, लेना रहता है, तो उसको हम मिलीलीटर में नापते हैं, ठीक है। एक सवाल है, ठीक है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिए पहले आप गुना क्या सीखे, जोड़ सीखे, ठीक है, घटाव सीखे, गुना सीखे, भाग सीखे, ये सब पे आधारित प्रश्न पहले कैसे मिलता था आपको, कि आपको बोल दिया जाता था 5 जोड़ 4 क्या होगा, या फिर 6 घटाव 2 क्या होगा, या फिर 5 गुने 6 क्या होगा, या फिर 12 भागे 3 क्या होगा। मतलब डायरेक्ट आपसे पूछा जाता था, बुलाता था बाबू इधर आओ, हाँ तो बताओ 5 जोड़ 6 कितना होता है बताओ, तो बता देते थे। अब थोड़ा थोड़ा आप बड़ा हो गए हैं, ठीक है, आपको बोला जाएगा, आपको बुलाएंगे बड़ा लोग, ठीक है, आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे ठीक है ये तो सीख लिया, जोड़ घटाव गुना भागा सब चीज, तो इससे अब थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको नहीं बोलते हैं कि 8 जोड़ 9 क्या होगा। अब हम इससे ऐसे पूछते हैं, बोल दिया कि देखो सुंदरनगर एगो अथी जगह है, ठीक है, वहां का जनसंख्या 1991 में इतना थी, ठीक है, और देखो 2000 जब एक आया तो इतना 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 बढ़ गया वहां,
तब बताओ कितना हुआ 2001 में जनसंख्या। तो हमको करना क्या है, हम देख रहे हैं कि हमको जोड़ना है, ठीक है, लेकिन पूछा कैसे, थोड़ा सा एकदम ऐसे लिख दिया सवालिया, तो ये देख के सबको अरे हाय रे इतना ऐसा सवाल दे देना। तो हमको क्या करना है कि पहले हम मेरे पास इतना था जनसंख्या, आप इसको जनसंख्या नहीं समझिए, ठीक है, आप समझ के चलिए कि हमारा पास पहले इतना था 2,35,471 रुपया था, पैसा था हमारे बेटा, ठीक है। अब फिर 2001 में जब देखें तो मेरा पैसा है ना इतना में वृद्धि हुआ, मतलब इतना पैसा और बढ़ा है, तब हमारे बेटा टोटल पैसा कितना होना चाहिए, टोटल पैसा होना चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा हमारा टोटल पैसा कितना होगा। तो इसको आसानी से जोड़ देना है, 3 5 कितना 4 7 1 यही ना है, फिर 72,958, तो इसको हम जोड़ देंगे, इतना आप कर लीजिएगा, ये सब सीखे जोड़ना कैसे है तो आराम से जोड़ लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एगो शहर है वहाँ समाचार पत्र रोज छपता है, ठीक है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, मतलब एगो समाचार पत्र है उसमें कितना पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ मतलब 12 को पन्ना होते हैं, ठीक है, पेज होते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं, प्रतिदिन मतलब रोज कितना 11,980 प्रति छपता है, मतलब 11,980 समाचार पत्र छपता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। अब पूछ दिया गया कि 11,000 तो छपता है, लेकिन कितना पृष्ठ छपा बताओ, कितना पन्ना छपा। 11,000 तो पेपर हुआ पूरा, समाचार पत्र हो गया आपका, लेकिन उसमें कितना पन्ना हुआ बताओ, वही पूछ रहा है कितना पृष्ठ छपते हैं। तो इसमें करना क्या है, आप थोड़ा सा सोचिए कि 11,980 को पेपर छप रहा है, एक पेपर में आपको कितना है 12,000 पन्ना है, ठीक है, तो 11,980 पेपर में कितना पन्ना होगा। अब इसको ना इससे गुना कीजिए, 12 गुना 11,980, तब आपको पता चलेगा कि इतना, जब एक पेपर में 12 है तो 11,980 पेपर में 12 गुना 11,980। तो आपको क्या करना था, आपसे पूछा गया था गुना, ठीक है, लेकिन कैसे पूछा गया, ऐसे पूछा गया, आपको डायरेक्ट नहीं बोल दिया कि 12 गुना 11,980, ऐसे तो नहीं मिला। ऐसा आप जब बच्चा थे, छोटा थे, ज़्यादा नहीं बच्चा थे, मतलब थोड़ा छोटा थे तब पूछा जाता था ऐसे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो आप इतना आप पढ़ चुके हैं, इतना हम बता चुके हैं कैसे गुना करना है, तो ये आराम से कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा आप घर में बैठ के। लेकिन आपको सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि प्रश्न जो दिया जाएगा उसको समझना है, ठीक है, कि क्या प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, आपको कहाँ पे गुना करना है, कहाँ पे भाग करना है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आप किताब एनसीईआरटी की किताब उठाइएगा और उसको बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है।